सर्कुलर रोड स्थित ये जो आवास आप देख रहे हैं इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। आज सुबह इसको लेकर के एक पोस्टर भी चिपकाया गया था जो पूरे देश भर में इन दिनों चर्चा में है। दरअसल ये आवास पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम से आवंटित था, जो उप मुख्यमंत्री से हटने के बाद अब एक बार ये आवास सम्राट चौधरी जो अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं उनके नाम आवंटित है। जो भवन निर्माण आवास विभाग की ओर से ये आवास उन्हें आवंटित किया गया है और जब वो आवास में दाखिल होने के पहले जो तैयारी हो रही थी वो देखने आए तो पता चला, उनका आरोप है भाजपा के तमाम नेताओं का कि यहाँ से एयर कंडीशनड गायब हैं, नल की टोटी बहुत सारी गायब है। तो एक बार फिर से ये विवाद ने बड़ा तूल पकड़ा है और नया राजनीति का नया रंग ले लिया है। तो देखना यह है कि ये विवाद कहां जाकर समाप्त होता है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित मकान इतने लंबे अरसे के बाद उसको खाली किया जाना ही यह घोर चिंता का विषय है। और जो जिस ढंग के आरोप लग रहे हैं, जिनको मकान आवंटित हुआ उनके कर्मी आरोप लगा रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव के जो भी उनके अधीनस्थ काम करने वाले हैं उन लोगों ने पुराना एसी लगा दिया, नया एसी खोल करके सोफा बदल लिया। ये कैसा राजनीति का संस्कार है? और वो सरकार की संपत्ति है, जनता की गाड़ी कमाई उसमें खर्च होती है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जिनको भी मकान आवंटित हुआ है, माननीय सम्राट चौधरी जी इसको गंभीरता से संज्ञान लीजिए। और अगर यह सच है तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर का ये इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। एक नॉर्मल आवास में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। बेडरूम के अंदर से बेड वॉल तो दिख रहा है, लेकिन बेड का जो बेस होता है वो बेस जो है पूरी तरह से गायब है। एयर कंडीशंस गायब है यहाँ से। आपको जो लाइट से वो बेडरूम से सारे लाइट्स गायब है। आपको जो वॉशरूम के अंदर जो वॉश बेसिन होता है वो वॉश बेसिन को उखाड़ लिया गया है। जो टोटियां हैं उसको चुरा लिया गया है। जो जिम थे उस पूरे जिम को खाली कर दिया गया है। जिम की एयर कंडीशन तक को उखाड़ लिया गया है। जो महंगे सोफ़े थे उसको भी यहाँ से ले जाया गया है। और फाउंटेन था, फाउंटेन के लाइट्स को उसको भी वहाँ से ले जाया गया है। तो जितने भी बेसिक सामान होते हैं, रेफ्रिजरेटर भी यहाँ से कुछ गायब हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। वो सब चीज़ को यहाँ से तेजस्वी यादव जी के द्वारा सरकारी आवास से सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया गया। और इस बात को हम भली भांति समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव की जो राजनीतिक परवरिश है, जिस परिवार में उनका लालन पालन हुआ है, वहाँ उन्होंने यही शिक्षा ली है कि जब भी मौका मिले कैसे सरकारी संपत्ति को लूटा जाए। उसी का उदाहरण जो है तेजस्वी यादव जी ने सरकारी आवास से सरकारी संपत्ति को लूटकर पेश किया है।